नमस्कार, मैं हूं दीपिका पांडे और आप देख रहे हैं मोजेस न्यूज। आज हम आपके सामने बहुत बड़ी खबर लेकर उपस्थित हुए हैं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। एक बहुत ही खूबसूरत चर्च जो अब अपनी दुर्दशा पर रो रहा है, उसकी दुर्दशा करने वाला कोई और नहीं बल्कि इसी धर्म के धर्मगुरु हैं। इस धर्मगुरु की काली करतूतों के बारे में आप सुनेंगे तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। इनका पर्दाफाश करने के लिए मैं रुख करना चाहती हूं अपने चीफ एडिटर निर्दोष मोजेस की तरफ। नमस्कार, मैं हूं निर्दोष मोजेस और आप देख रहे हैं मोजेस न्यूज़। मोजेस न्यूज़ में आज हम उस खबर को लेकर बैठे हैं जिसको कई सालों से एक मुद्दा बना हुआ है। इस विषय पर तमाम बातें हुई लेकिन कभी किसी ने इसके प्रति इंकलाब नहीं जताया। आज हम बात कर रहे हैं उस चर्च की कहानी 1889 में जिसकी स्थापना हुई थी। जी हाँ, लखनऊ मेथोडिस्ट जो कॉन्फ्रेंस की जो चर्च है, बाराबंकी चर्च, हम आज उसकी कहानी आपके सामने लेकर आए हैं, जहां पर 1889 में इस चर्च की स्थापना हुई थी और 2004 में इसकी बिक्री हो गई। जी हाँ, इस चर्च की कहानी को हम लगातार कई बार से उठाते रहे हैं, लेकिन आज इस चर्च के बारे में हम आपको रूबरू कराएंगे बाकायदा इस चर्च की तस्वीरों से, इस चर्च की उन चलती हुई तस्वीरों से जो आप देखकर खुद शर्मिंदा होंगे, कहेंगे कि हम कैसे संसार में जी रहे हैं जहां पर धार्मिक स्थानों पर भी हम लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, उनको बेच देते हैं, जबकि पवित्र बाइबल ग्रंथ में ये साफ लिखा है कि मेरे जो मंदिर है उसको चोर डाकुओं के अड्डे ना बनाए जाएं। लेकिन अभी तस्वीरें जो हम दिखाने जा रहे हैं, उन तस्वीरों को देखकर आप खुद समझ जाएंगे कि वो धर्मगुरु जो जिनके हाथों में इन धर्म स्थलों की सुरक्षा का जिम्मा है, रक्षा का जिम्मा है, वही धर्मगुरु इन चर्चों को बेचने वाले वाइस बने हैं। 1889 में बने इस चर्च की कहानी बड़ी दुखदाई है। इस चर्च को 2004 में पादरी आर.बी. राय और लखनऊ रीजनल कॉन्फ्रेंस के पदाधिकारियों ने, जिसमें नाम भी हमने बताए हैं, इसके पदाधिकारियों ने मिलकर बेच दिया। आपको बता दें, इस चर्च को बेचने में लखनऊ रीजनल कॉन्फ्रेंस के तमाम पदाधिकारियों के मुख्य रोल हैं। इन्होंने इस चर्च को स्कूल साबित किया और स्कूल साबित करके शासन प्रशासन से मिलकर इस चर्च की बिक्री भी की। पादरी राय जो आज डालीगंज चर्च लखनऊ के प्रेसिबिटर इंचार्ज हैं, वो इस चर्च को बेचने के मुख्य अभियुक्त बने हैं। आपको बता दें कि इस चर्च को जो 2004 में बेच दिया गया था, लखनऊ के 3 बिल्डरों को बेच दिया गया था। 16 लाख, मात्र 16,25,000 में इस चर्च को बेचा गया। लेकिन आपको एक बात और बता दें कि जिस तरह से चर्च की कीमत करोड़ों में आकी जा रही है, उससे ये बिल्कुल साफ हो गया कि मात्र 16,25,000 सिर्फ दिखावे के पैसे हैं और बाकी के पैसे जो है अंडरग्राउंड होकर पादरियों की, धर्मगुरुओं की और लखनऊ रीजनल कॉन्फ्रेंस के पदाधिकारियों की जेबों में गई। आपको बता दें कि सन 2005 में इसको संदीप वॉटसन नाम के व्यक्ति ने, जो कि बाराबंकी के निवासी हैं, उन्होंने इस चर्च पर कानूनी प्रक्रिया शुरू करी और कोर्ट के जरिए इस पर लखनऊ रीजनल कॉन्फ्रेंस के पादरियों पर और पदाधिकारियों पर और पादरी आर.बी. रॉय पर मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले में कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे और आदेश में जब इसके लिए प्रति गिरफ्तारियां हुई तो उन बिल्डरों में से जिन्होंने इस चर्च को खरीदा था और पादरी आर.बी. राय, जो कि लखनऊ रीजनल कॉन्फ्रेंस के पादरी हैं और आजकल डालीगंज चर्च लखनऊ के डीएसपी हैं, इनको अभियुक्त बनाया और जेल में डाल दिया। कुछ समय बिताने के बाद ये दोनों जेल से बाहर तो आ गए, जमानत पर छूट गए हैं, लेकिन इस चर्च का मुद्दा आज भी वैसे ही रहा है। आपको जैसे बता दें इसमें कि बिशप फिलिप मसीह, जो वर्तमान में मेथोडिस्ट चर्च ऑफ इंडिया लखनऊ कॉन्फ्रेंस के बिशप हैं, वो लगातार दबाव बना रहे हैं कि कैसे भी करके इस मामले का निपटारा हो जाए, समझौता हो जाए और इस चर्च को वो चर्च की जगह मॉल में तब्दील कर दें और वहाँ पर अपनी रोटियां सेक सकें। इसके बारे में हम आपको सीधे लिए चलते हैं बाराबंकी, जहां पर आप देखेंगे कि खुद मेरे द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की गई है और इसको हम दिखाने जा रहे हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में हम उस जगह पर खड़े हैं जो पवित्र भूमि कहलाती है। जी हाँ, ये एक ऐसी जगह पर हम खड़े हैं जहाँ पर कभी धार्मिक स्थल हुआ करता था, यानी चर्च हुआ करता था। जी हाँ, चर्च, वो भी मेथोडिस्ट चर्च ऑफ इंडिया का, लखनऊ कॉन्फ्रेंस का वो चर्च जो यहाँ पर कभी विराजमान था। लेकिन भूमाफियाओं ने, जो भूमाफिया धर्मगुरु थे, उन्होंने इस चर्च को बेच खाया। आप देख रहे होंगे क्योंकि हम आज उस जगह पर आप पहुँचे हैं जहाँ पर इस चर्च को बेच दिया गया, खुर्द-बुर्द कर दिया गया, सत्यानाश कर दिया गया। लेकिन आज भी कुछ लोगों ने इस चर्च को, जो इस चर्च की क्रॉस जो आपको दिखाई दे रही होगी, वो इसको बचा के रखा हुआ है और इस चर्च का जो नाम है वो अभी ज़िंदा है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि 2004 में इस चर्च को बेचने की प्रक्रिया शुरू हुई और धीरे धीरे इसकी ईंटों से लेके, छत से लेके, लोहा, लंगड़, एक एक चीज़ गाटर तक बेच दिया गया और बेचकर खा गए। ये वही धर्म के भूमाफिया हैं जो आपको एक धर्मगुरु और महाधर्मगुरु के रूप में चर्च में दिखाई देते होंगे, सफ़ेद चौगा पहनकर और बड़े बड़े बाइबल के सरमन बोलकर आपको दिखाई देते होंगे चर्च में। और वही जो धर्मगुरु हैं वही असली भूमाफिया हैं। ये हम आपको इस चीज़ से साबित कर रहे हैं कि ये देखिए कि मोजेस न्यूज़ आज इस जगह पर आ पहुंचा है जहां पर इस चर्च को खुर्द-बुर्द कर दिया गया है, वो भी चर्च के धर्मगुरुओं ने और महाधर्मगुरुओं ने मिलकर। जी हाँ, ये बाराबंकी का वो बाज़ार है, घंटाघर के पास वो बाज़ार है जहाँ पर ये चर्च मौजूद था और इसको बेचा गया मात्र 16,25,000 रुपये में। लखनऊ के 3 बिल्डरों को बेचा गया और इसको बेचने के बाद इसमें जो इन्होंने जो तरीका अपनाया था उसका ये था कि नहीं, हम इसकी साफ़ सफाई कर रहे हैं, हम इसका ये कर रहे हैं, लेकिन असल में इस चर्च को बेच दिया गया था। हम आपको अपने कैमरामैन से बोलेंगे कि इसको हमारे पूरे इस दृश्य को दिखाएं। इस चर्च के जो बने हुए हैं, ये पुलपिट है जहां हम खड़े हैं, जहां पर ये 2 क्रॉस आज भी लगी हैं, इसके बारे में भी आप जान लीजिए। यहाँ पर चर्च के वो तमाम दीवारें मौजूद थी, छतें थी, सब कुछ था जो यार इसको पूरा खुर्द-बुर्द कर दिया गया। और इसके लिए हम आपको एक बार फिर आपसे थोड़ी सी बात कराएंगे। जो हमारे साथ हैं, जो यहाँ पे चर्च के बाहर दुकान लगाते हैं, उनसे हम बात कराएंगे, वो क्या बता रहे हैं इस चर्च के बारे में। जी चाचा, बताइए जरा थोड़ा सा क्या है चर्च का मामला। ये मतलब 2004 में टूटा हुआ था। पहले ये बता रहे थे साफ सफाई हो रही, साफ सफाई। कौन बता रहा था आपको? आरबी राय पादरी साहब। अच्छा, वो बता रहे साफ सफाई हो रही है, साफ सफाई जगह पर वो ईटा और लाइनें जो लोहे की थी वो बिक रही थी। उसके बाद जो आते थे कई बिल्डर लोग, तो यहाँ कहते थे मतलब कॉम्प्लेक्स बनवाएंगे, मतलब दुकान बनवाएंगे और जिसको लेना है वो पैसा दे और दुकान ले ले। अच्छा। मतलब यहाँ वो बता रहे थे स्कूल नहीं था, यहाँ चर्च था जी। अच्छा, तो कभी आप लोगों ने इस चीज़ का विरोध नहीं किया इन धर्मगुरुओं से? किया। अच्छा, अभी आपको मंगा के दे रहे हैं कागज। अच्छा, हमारे पास रखा हुआ। विरोध के बावजूद बेच दिया इन लोगों ने? विरोध के बाद बेच दिया तो अब भोग रहे हैं, जितने बिल्डर हैं वो भी भोग रहे हैं, जो आरबी राय हैं वो भी भोग रहे हैं। अच्छा, तो इसमें क्या कार्रवाई हुई थी कि आरबी राय के बारे में मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। आरबी राय के मतलब हम भी मुकदमा दायर किए थे। अच्छा। आरबी राय के ऊपर। अच्छा। जमन सोनी। हाँ, जमन सोनी है, बाराबंकी में मुकदमा दायर किया था। वो 3 साल पहुँचे, 3 साल के बाद जाने के बाद नहीं गए वो। उसके बाद एक 25 फैसला हो गया, अदालत के जरिए से पैसा जमा करते हैं स्टेट बैंक में। अच्छा, आपका क्या था यहाँ पर इस चर्च में? हम यहाँ पर बैठते थे चर्च के बाहर दुकान लगा के। अच्छा, उसके बाद जो है इसकी साफ सफाई भी करते थे। तो क्या वो लोग इसका किराया लेते थे आपसे? जो मेन फ्रंट पे पादरी साहब लेते थे। पादरी आरबी राय आपसे पैसा लेते थे चर्च के गेट पे दुकान लगाने की? जी। कितने में बेचा था ये इन्होंने, आरबी राय ने? 16,25,000। 16,25,000 में बेच दिया था इसको। अच्छा, ये कौन थे जिनको बेचा गया था? ये है मोहम्मदन। अच्छा, लखनऊ के आते थे। अच्छा, कुछ नाम मालूम है इनका? नाम अरे मारूक एक नाम था। अच्छा, और एक तौकीर भाईजान थे। अच्छा, ये सब आके मतलब 3-4 बिल्डर आते थे, उसी में अपने सामान मतलब जो है यहाँ पर देखभाल की, तोड़ाई कर जा रहा कि इसमें भी मतलब काफ़ी लोग जेल गए हैं इस मामले में। इस मामले में बबलू भैया ने जब मुकदमा दायर किया था तो आरबी राय और बिल्डर वो भी जेल गए थे। अच्छा,
ये चर्च 16,25,000 का बिक गया था अच्छा। और कई बिल्डर आए थे यहाँ पे चर्च खरीदने के लिए। इसका जो इसका ईंटा निकला हुआ था वो बाहर मतलब पोस्टर भी लगाया गया था इसका। और ईंटा बहुत लोग मतलब यहाँ के ही लोग खरीदे हैं ईंटा। नहीं, आपने इसको बचाने के लिए क्या किया? हमने बचाने के लिए, हमारे पापा हैं जो जी, उन्होंने कोर्ट में ये बबलू आर्सन के द्वारा ये पर्चे कुछ आपने लगाए थे क्या? हाँ, ये पर्चे हमने लगाए थे। अच्छा, कहाँ लगाए थे आपने? सर, स्टेशनों पे लगाए थे, बसों पे लगाए थे, मार्केट में लगाए थे। अच्छा, बाराबंकी शहर में लगाए थे। इनको बचा के आप क्या बताना चाह रहे थे आम जनता को कि आपने ये जो पेपर लगाए थे? देखिए, धर्म का कोई चीज़ बिक तो सकता नहीं है, क्या वो मस्जिद हो या चर्च हो या गुरुद्वारा हो, कोई चीज़ बिक तो सकता नहीं है। टेस्ट का चीज़ जो है, और इंसानियत के नाते हर आदमी आगे मतलब बढ़ना चाहता है ऐसे ही। बाराबंकी चर्च कांड में एक व्यक्ति का नाम उभर कर सामने आया था, वो थे संदीप कुमार वाटसन। या ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने इस चर्च को बचाने की मुहिम शुरू की थी और जिन्होंने पादरी आरबी राय और एक बिल्डर को गिरफ्तार कर जेल भिजवाया था। जो हमारे सामने मौजूद हैं, हमारे साथ खड़े हैं, हम उन्हीं से चंद बातें करते हैं और इस चर्च के बारे में जानते हैं कि उन्होंने किस तरीके से इसको बचाने की मुहिम शुरू की थी। संदीप जी, थोड़ा सा बताइएगा इसके। ये 2004 की घटना है जब इस चर्च को तोड़ा गया। उसके बाद यहाँ पे जब किसी भी प्रकार से क्रिश्चियंस में वो जागृति लाने के लिए कि इस चर्च को रोका जाए, तो उसमें जो प्रोसीजर हमने जो चला उसमें हमें टाइम ज़रूर लगा उन लड़ाइयों को लड़ने में, लेकिन परमेश्वर ने उसमें हमें सफलता ज़रूर दिलाई। और 2010 में जैसा कि आप FIR उसमें लॉन्च हुई 2009 में दिसंबर 22 दिसंबर को, और 10 में उनको गिरफ्तार किया गया दोनों को। और उसके बाद उन लोग जेल के जमानत पे बाहर हैं और इसका मुकदमा भी चल। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ इसमें कौन कौन महापुरुष शामिल था? जो क्रिश्चियनों का महाधर्म गुरु था वो कौन कौन शामिल था? तो LRC के जितने भी योद्धा हैं सभी उसमें पूरे। माइकल पॉल साहब हैं जी, और आपके सेक्रेटरी साहब जो थे जिनकी डेथ हो गई है, वो जिन्होंने उसके सिग्नेटरी थे। और आपके राय साहब, नाम नहीं ध्यान आ रहा, शामिल था? समय बिशप थे आपके, वो इनसे पहले वाले 2004 वाले बिशप मौजूद थे, वही इसमें लिप्त थे। जी हाँ, वो लिप्त यानी थे। चर्च बेचने में ये सारे लखनऊ रीजनल कॉन्फ्रेंस जो मेथोडिस्ट है, इसके सभी पदाधिकारी इस चर्च बेचने वाले कांड में शामिल थे। और उसके बाद भी आपको अभी भी जो बिशप साहब हैं, मसीह साहब, फिलिप मसीह साहब, इन्होंने बड़े प्रयास किए बनवाने के। 2015 में एक समझौता कि 7 दिन के अंदर इसका निस्तारण करेंगे। समझौते के लिए एक बैठक बुलवाई और कि आउट ऑफ कोर्ट इसमें सेटलमेंट करेंगे। हमने कहा ठीक है, आप आइए। और उसके बाद भी बस जो बातचीत होती है वो किसी स्तर से नहीं जाती हैं, बस अपने आप को सेव करने के लिए कोर्ट में वो आगे डेट बढ़ाने के लिए मतलब आप पे दबाव डाला जाता है, प्रेशर डाला जाता है। और बहुत अन्यथा तरीके से। नहीं, बताइए आप ईसाई समुदाय जानना चाहता है। आप ईसाई समुदाय के लिए हीरो के समान हैं। अरे आप बताइए। नहीं, बिल्कुल जो है आपने चर्च को बचाया है, मैं अब इसलिए मैं ईसाई समुदाय के सामने लाना चाहता हूँ आपको। अगर वो किसी और के साथ हो तो शायद उठा भी ले जाए। अच्छा, बस, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद है कि मतलब हालात ये है कि आपको ये नौबत तक है कि आपको उठा तक ले जा सकते हैं ये लोग। बिल्कुल किसी तरीके से थ्रेटिंग में लोग वो नहीं करते। तो और बाइबल भी यही सिखाती है कि एजेकिएल 48:14 में अगर आप देख लीजिए कि परमेश्वर के पवित्र द्वारा की गई कोई भी भूमि उसको न बेचा जा सकता है, न उसका स्वरूप बदला जा। तो सरकारी कानून भी यही कहते हैं। अगर बाइबल कहती है तो सरकारी कानून भी यही बात कहते हैं कि ये आप चर्च की कोई संपत्ति या किसी धर्म स्थल की संपत्ति खुद नहीं कर सकते। जी हाँ, सांसारिक तौर पे चाहे धर्म के तौर पे हमें इन बातों को हमेशा स्मरण करके इनके लिए हमें आगे आना चाहिए कि हम इनको सेव कर सकें। यहाँ हम जब बैठे हैं बाराबंकी की इस पवित्र भूमि पर, जो कि एक चर्च है, जिसको आप खुद देख रहे होंगे कि इस तरीके से खुर्द-बुर्द कर दिया गया है, यानी इसको बेच दिया गया। मात्र 16,25,000 रुपये इसकी कीमत दिखाई गई थी, जबकि अंदर खाने इसकी चर्च की जो कीमत थी वो करोड़ों रुपए थी। और यहाँ पर एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना थी बिल्डर की, जो खटाई में पड़ गई।
बबलू वॉटसन नाम के जिस ईसाई व्यक्ति ने इस मामले की सूचना पुलिस में दर्ज कराई थी, उनकी वजह से, उनकी कोशिशों से इस चर्च को कुछ बिल्डिंग बनने से रोक दिया गया और इसमें गिरफ्तारियां भी हुई। हाँ, गिरफ्तारी आप खुद समझ सकते हैं, गिरफ्तारी एक धर्मगुरु, एक पादरी की गिरफ्तारी होती है और उसको जेल भेजा जाता है चर्च बेचने के जुर्म में। आपको हम यहाँ पे एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि जिस तरीके से ये लोग चर्च बेचते हैं, इसकी शुरुआत सन 2003 में हो गई थी और इसकी जगह जगह मेथोडिस्ट चर्च ऑफ इंडिया के चर्चिज़ को बेचा जा रहा था। खुर्जा जो बुलंदशहर ज़िले में है उसका चर्च भी बेच दिया गया था और जिसको तोड़ने के लिए जेसीबी मशीनें आ गई थी। प्रशासन भी पूरी तरीके से तैयार था कि वो चर्च को टूटने के लिए यानी तोड़ने के लिए मदद करेगा और ये सरकार उस समय मुलायम सिंह की सरकार थी। लेकिन वहाँ पर कुछ ईसाई लोगों ने, कुछ जो बाहरी लोग भी थे, उन लोगों ने इस चर्च को यानी जो खुर्जा चर्च था उसको टूटने से बचाया और एक मुहिम की शुरुआत की कि उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ चर्च बेचे जा रहे हैं उनको चर्च की जगह स्कूल बताया जा रहा था। जी, सबसे बड़ा घपला यहाँ पर ये शुरू किया जा रहा था महाधर्मगुरुओं द्वारा कि इनको स्कूल बताकर बेचा जा रहा था। इसके साथ में एक खुर्जा चर्च के बाद में आपको एक चर्च और बताता हूँ जो है इटावा ज़िले में फफूंद के चर्च को भी इन चोर महागुरुओं ने स्कूल बताया और उसकी चर्च की बिल्डिंग को बेच खाई। लेकिन वहाँ पर भी एक चीज़ सामने आ गई कि वहाँ के लोगों ने इस चर्च को बिकने से रोक लिया, जिसको कि स्कूल बताकर मेथोडिस्ट चर्च ऑफ इंडिया के महाधर्मगुरु और पादरी लोगों ने बेच दिया था। यहाँ पर इसी को स्कूल बताकर जो बेचा जा रहा था वो इनकी एक साजिश के तहत पूरे भारत में इन चर्चों की बिक्री लगभग शुरू हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पर फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ धर्म के लोगों ने यानी ईसाई धर्म के लोगों ने आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और चर्च को बिकने से बचा लिया, लेकिन वो बाराबंकी चर्च को नहीं बचा पाए। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि फफूंद चर्च को बचा लिया गया था लेकिन बाराबंकी चर्च को नहीं बचा पाए और इसको पूरी तौर से तोड़ फोड़ दिया और 16,25,000 जो कानूनी तौर से ऊपरी तौर से दिखाया जा रहा है उसमें उस कीमत पे बेचा हुआ दिखाया जा रहा है, जबकि इसकी कीमत करोड़ों में आंकी जा रही है। आप समझ सकते हैं कि करोड़ों में आंकने वाली चीज़ को मात्र 16,25,000 में बेचने के पीछे कितना बड़ा षड्यंत्र हो सकता है इन धर्मगुरुओं का। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि ऐसे महाधर्मगुरु जो चर्च बेचने के जुर्म में जेल गए हैं और वो आज भी लखनऊ के यानी जहाँ पर डायसिस का ऑफिस है, लखनऊ कॉन्फ्रेंस का, जहाँ पर बिशप फिलिप मसीह बैठते हैं, वहीं लखनऊ में एक चर्च जो डालीगंज चर्च के नाम से जाना जाता है, उस चर्च के प्रेसिबिटर इंचार्ज हैं पादरी आर.बी. राय, जिन्होंने ये चर्च बेचा था और फफूंद चर्च को बेचने का जिन पर आरोप है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ईसाई कौम इसके प्रति आवाज़ क्यों नहीं उठाती? आखिर उनके प्रभु का, उनके भगवान का जब घर बेचा जाता है तो इसके लिए आवाज़ नहीं उठाई जाती है और ना ही इसको रोका जाता है, ना ही इसका कहीं विरोध जताया जाता है। कैमरामैन संदीप चौहान के साथ मैं निर्दोष मोजेस, बाराबंकी।